इस बढ़ती हुई गर्मी के मौसम में हमें डेली कोई ना कोई ड्रिंक चाहिए होती है। क्यों ना आज हम चेरी का फ्रेश जूस बनाकर तैयार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहे आबाद रहे। वेलकम करती हूँ मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल इजी फूड एसएस में। देखिए बहुत सारे फ़वाइद भी हैं। एक तो हमारे जिस्म में खून पैदा करती हैं, जिस्म को क़ुव्वत बख्शती है और दिल को तस्कीन देती है। तो सबसे पहले ये मेरे पास आधा किलो चेरी है। इसे मैंने इसकी डंडियाँ तोड़कर अलग कर ली हैं। इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। इसकी गुठलियाँ हमने नहीं निकालनी, गुठलियाँ निकालेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाता है। इसी तरह से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसे। यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के लेमन का रस लिया है मैंने, हाफ़ टी स्पून काला नमक लिया है, हाफ़ टी स्पून से कम मैंने पहली चीनी की ली है। चीनी कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आइस डाल दी है, आइस क्यूब्स डालेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे से हमने ये जग में डालकर अच्छे से हमने ब्लेंड कर लेना है। बहुत ही मज़े का यहाँ पर हमारा चेरी का शरबत जो है बनकर तैयार होगा। जितनी शिद्दत की गर्मी हो रही है तो इन चीज़ों को ज़रूर आप इस्तेमाल किया करें। आप अपनी सेहत के लिए बच्चों को दें, ख़ुद भी लें। तो यही जो हम घर में फ़्रेश बनाकर तैयार करते हैं जूस, यही हमारे लिए फ़ायदेमंद होती हैं। तो यहाँ पर पानी डाल दिया हमने, तकरीबन आधा लीटर से ज़्यादा थोड़ा सा मैंने पानी डाला है। तो इससे हम अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद यहाँ पर हमने इसे छान लेना है। अगर आप गुठलियाँ निकाल के बनाएं तो फिर छानने की ज़रूरत नहीं। मैंने गुठलियाँ नहीं निकाली थी तो इसलिए मैं यहाँ पर इसे छान लूँगी। छानने के बाद यहाँ पर हमारा जो चेरी का मज़ेदार सा जो शरबत है बनाकर जूस तैयार है। तो बाज़ार से भी ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी जो आप अपने घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। वीडियो मेरी पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल इजी फूड एसएस को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर जो चेरी का जूस है हमारा बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर मैंने गिलास लिए हैं, थोड़ी सी आइस डालेंगे तो इसे गिलासों में डालकर हम सर्व करेंगे। तो यहाँ पर चेरी की हमारी खट्टी मीठी हेल्दी सी ड्रिंक बनकर तैयार है। तो वीडियो मेरी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलूँगी मैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए चाहूँगी मैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।